राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था किस तरह प्रभु श्री राम विलाप कर रहे हैं। लक्ष्मण जी का सिर उनकी गोद में है और बार बार कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। विभीषण जी पास में आते हैं, कहते हैं प्रभु लक्ष्मण जी की अभी हृदय गति भी चल रही है और नाड़ी भी ठीक चल रही है। हो सकता है लंका के वैद्य सुषेण के पास इसका कोई उपाय हो, कोई उपचार हो। राम जी कहते हैं लंका से सुषेण वैद्य भला यहां क्यों आएंगे। हनुमान जी कहते हैं आप चिंता मत कीजिए प्रभु, बस मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी सुषेण वैद्य को लाता हूं। विभीषण जी से पूछते हैं कि सुषेण वैद्य जी का निवास कहाँ है। विभीषण जी बताते हैं लंका के दक्षिणी उपवन में उनकी प्रयोगशाला है, वो वहीं रहते हैं। हनुमान जी प्रभु श्री राम से आज्ञा मांगते हैं कि आज्ञा दो प्रभु। राम जी कहते हैं एक लक्ष्मण की ये दशा है, तुम भी शत्रु के गढ़ में जा रहे हो हनुमान, मुझे तुम्हारी चिंता रहेगी। हनुमान जी जय श्री राम का जय घोष करके उड़ान भरते हैं। सीधा लंका के दक्षिणी उपवन में पहुंचते हैं। वहां देखते हैं वैद्य सुषेण की प्रयोगशाला है। वो समझ जाते हैं कि अगर मैं इनको जाने के लिए कहूंगा तो किसी हालत में नहीं जाएंगे, क्योंकि रावण के वैद्य हैं, ये शत्रु के पक्ष में क्यों जाएंगे। हनुमान जी को युक्ति सूझी, उन्होंने प्रयोगशाला सहित सुषेण वैद्य को उठा लिया। वो ऊपर से चिल्ला रहे भाई मुझे कहां ले जा रहे हो, कहां ले जा रहे हो, कौन हो तुम। जितनी देर में मैं पूछते उतने में देर में तो हनुमान जी उनको लेके यहां पे आ जाते हैं। सुषेण वैद्य आते हैं, राम जी को कहते हैं कि मैं इसका उपचार नहीं कर सकता क्योंकि मैं शत्रु पक्ष का हूं। विभीषण जी उन्हें कहते हैं कुछ कीजिए वैद्य सुषेण, मुझे ज्ञात है कि इस ब्रह्म शक्ति का उपचार पूरे विश्व में केवल आपके पास है। सुषेण वैद्य कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं राजद्रोह नहीं करूंगा। राम जी कहते हैं वैद्य का धर्म कोई राज्य नहीं होता, वैद्य का धर्म होता है रोगी की पीड़ा को हरना। लेकिन आप धर्म संकट में हैं तो मैं तो केवल इतना कहूंगा, जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, श्री पितृ देव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म हेतु चाहे लक्ष्मण, मरता है तो मर जाए, पर अपना कथन यही होगा कि धर्म नहीं जाने पाए। वैद्य कहते हैं आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं देखता हूं कि लक्ष्मण जी की कैसी दशा है। अब वैद्य सुषेण लक्ष्मण जी का निरीक्षण करने लगते हैं। वो देखते हैं, कहते हैं हृदय गति मंद पड़ती जा रही है, नाड़ी भी धीरे धीरे कमजोर हो रही है। इसका उपचार तो है लेकिन बहुत असंभव एवं कठिन है। हनुमान जी कहते हैं आप उपचार बताइए, उपचार क्या है। तीनों लोकों में कहीं भी कोई उपचार होगा मैं लेकर आऊंगा। वो कहते हैं हिमालय में द्रोणाचल पर्वत है, उस पे संजीवनी बूटी नाम की एक औषधि है। वो 4 तरह की बूटी होती हैं, उनसे मिलके ये औषधि बनती है। लेकिन उसको सूर्योदय से पहले आपको यहां लाना पड़ेगा। उन बूटियों के प्रभाव से ही लक्ष्मण जी के प्राण पुनः लौट सकते हैं। हनुमान जी कहते हैं चाहे ब्रह्मा के घर में भी हो, मैं उस संजीवनी बूटी को लेकर आऊंगा, आप कदापि चिंता मत कीजिए। अब हनुमान जी उड़ान भरने की तैयारी करते हैं। राम जी बहुत विचलित हैं, कहते हैं पुत्र फिर जा रहे हो, रघुवंश तुम्हारा सदैव ऋणी रहेगा, तुम्हारा ऋण हम कभी नहीं उतार पाएंगे।
हनुमान जी कहते हैं प्रभु मुझे केवल आज्ञा दीजिए। अब उधर हनुमान जी उड़ान भरने की तैयारी करते हैं, इधर लंका में गुप्तचर पहुंच जाते हैं, रावण को बताते हैं कि ऐसे ऐसे हनुमान सुषेण वैद्य को ले गया और वो उपचार के लिए हिमालय पर संजीवनी बूटी लेने जा रहा है। इसके पश्चात क्या हुआ मेरे भाई बहन, इस संदर्भ में मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।